भाई साहब ब्रिज हिल रहा है, जस्ट ट्रक पास हुआ, ब्रिज हिल रहा है। यहाँ पर बोर्ड लगा है, वो भीड़ वाली थकान वाली लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक जरूरी रहता है। कहते हैं जो खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं, भगवान भी उनकी ही मन्नतें पूरी करते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ माँ आशापुरा के दरबार में, जहाँ विश्वास और आशीर्वाद दोनों मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहाँ जाने के लिए समंदर का रास्ता साफ होने का इंतज़ार करना पड़ता है? आज मैं आपको लेकर आया हूँ पालघर के एक ऐसे ही अनोखे और रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है माँ आशापुरी देवी मंदिर। भाई, ये मंदिर तक आना सिर्फ एक खूबसूरत एडवेंचर नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है सदियों पुराना इतिहास, गुजरात के कच्छ की कुल देवी का एक गहरा कनेक्शन और पालघर की 7 देवी बहनों यानी 7 सिस्टर की एक रहस्यमय कहानी। सो चलिए अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इस रहस्यमय सफर पर। तो भाई, आज की कहानी की शुरुआत हो रही है नायगांव से। वैसे इंट्रोड्यूस करा दूं, आज के कहानी के पात्र हैं सिर्फ कबीरा यानी कि राज दरगे। तो भाई, जो लोग मुंबई, ठाणे या फिर गुजरात से ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली है। ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। अगर आप मुंबई या ठाणे साइड से आ रहे हो तो अपनी लोकल ट्रेन पकड़ो और सीधे आ जाओ विरार। अब विरार से आगे वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन नहीं चलती, वहाँ से आपको मिलती है धानु जाने वाली शटल या मेमू ट्रेन। विरार से सफाले सिर्फ 2 स्टेशन दूर है और ट्रेन का टिकट केवल 10 रुपये। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप विरार से सफाले स्टेशन पहुँच जाओगे। अब बात करते हैं हमारे गुजरात वाले भाइयों की। अगर आप वापी, वलसाड़ या सूरत की तरफ से आ रहे हैं तो किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन से सीधे पालघर स्टेशन पर उतर जाओ। पालघर से सफाले के लिए आपको हर आधे 1 घंटे में लोकल शटल ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप रोड से आ रहे हो तो अहमदाबाद मुंबई हाईवे से मनोर पार करने के बाद पालघर सफाले वाला टर्न ले लेना, रास्ता एकदम सीधा है। भाई साहब, ऐसा मर्तबा कहाँ अपना कि तकलीफे शराकत दूं, ऐसा मर्तबा कहाँ अपना की तकलीफे शराकत दूं, लेकिन मेहमान हुए हैं फकीरों के बादशाह। अक्सर बादशाह राज दरगे हमारे ये बादशाह है। आज बादशाह हमारे टेरिटरी में आए थे, नायगांव में हमें मिलने के लिए। हमने सोचा यार नायगांव से थोड़ा बाहर निकलते और आगे आते। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आई एक विरार, आई जीवदानी एक ही जगह पे हो, नहीं ये नायगांव में नहीं है, ये सफाले में। तो अभी हम सफाले जा रहे हैं और वो मंदिर के दर्शन कराते हैं। जाते वक्त ना यहाँ पे कुछ दिखा हमें यार, और राज ने गाड़ी रोक दी। मैं बोला भाई बेस्ट है, रास्ता भटक गए हम। बहुत मजा आया ड्राइव करते वक्त। कबीरा वॉट से मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया भाई, मजा आया। हिल रहा है भाई साहब, ब्रिज हिल रहा है, जस्ट ट्रक पास हुआ, ब्रिज हिल रहा है। मैं कह रहा था कि यार ये जो नदी है ना, ये आर्टिफिशियल लग रही है मुझे। नाम भी नहीं पता मुझे, बिकॉज मैं इस साइड ज़्यादा आया नहीं हूँ। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बता देना यार ये कौन सी जगह है। टाइम हो रहा है 5:25। अभी निकलते हैं, कुछ 15-20 किलोमीटर और रह गया है मंदिर पहुँचने के लिए। तो वहीं जगह मिलते हैं, नहीं तो फिर मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं होंगे यार। तो चलो आ जाओ भाई। अब सुनो इस राइड का सबसे बड़ा और कड़क सरप्राइज। अगर आप विरार आ रहे हो और आपको लंबे रोड या ट्रैफिक से बचना है तो रेलवे के अलावा एक और धमाकेदार रास्ता चालू हुआ है, विरार टू सफाले रोरो फेरी। आपको अपनी बाइक या गाड़ी लेकर सीधे विरार वेस्ट के नारंगी मारम्बल पाड़ा जेट्टी पर आ जाना है। यहाँ से आपको एक बड़ी सुवर्ण दुर्गा रोरो बोट मिलेगी। जो रास्ता रोड से 1.25 घंटे का है, ये बोट उसे सिर्फ 15 मिनट में खत्म कर देती है। राज फुल ट्रॉपिकल वाले जोन में घूम रहे हैं। लैंडमार्क यहाँ पे राइट साइड है, आपको ऐसे घर दिखेंगे, समझ में आएगा नहीं तो यहाँ पर बोर्ड लगा है
वो बोर्ड को फॉलो करके जा सकते हो। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आसपास आपको घर दिखेंगे और घर के बीच में से रास्ते जाने के लिए बस उसी रास्ते को फॉलो करना। जैसे मैंने आपको दिखाया साइन बोर्ड था। अभी आप जो विटनेस करोगे ना गाइस, वो आपको यकीन नहीं होगा कि ये जगह हमारे पालघर में है। आप बस व्यू देखिए। A few moments later. ये मंदिर का एंट्रेंस है। राइट साइड में आपको दिखेगा छोटे मोटे जॉइंट्स है खाने के लिए, तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है और ये बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड में ही आपको शू स्टैंड दिख जाएंगे, जहां पर आप अपने चप्पल उतार के आगे प्रस्थान कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले राइट में दिखेगा डोनेशन सेंटर, तो जो आप चाहें अपनी खुशी से डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके दाएं तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। मंदिर के अंदर देवी की प्रतिमा रखी हुई है, तो आप दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास की बात करें तो पुर्तगालियों के ज़माने में जब उन्होंने इस कोंकण तट पर कब्जा किया था, तब उन्होंने इस पवित्र पहाड़ी और मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, माता के चमत्कार के आगे कोई नहीं टिक सका। लोकल कहानियों के मुताबिक माता ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पुर्तगाली सैनिक डर के उल्टे पैर यहाँ से भाग खड़े हुए। उस घटना के बाद से यहाँ के गाँव वालों को कई चमत्कार दिखे, जैसे समुद्र में अचानक बहुत सारी मछलियां मिल जाना, या कुछ लोगों को रात के सन्नाटे में सफेद घोड़े पर सवार होकर गांव की रक्षा करती हुई माता की झलक दिखना। जय मां आशा। दोस्तों, हमारे पालघर, ठाणे और मुंबई के कोस्टल एरिया में 7 देवी बहनों को समंदर का रक्षक माना जाता है। इनमें माता एकवीरा, महालक्ष्मी, वज्रेश्वरी, शीतला देवी, हरबा देवी और सातवा देवी शामिल है। और स्थानीय पुजारियों के अनुसार इसी पावन परिवार की 7वीं बहन है माँ आशापुरी, जो यहाँ के मछुआरों की रक्षा करती है। कहानी ये भी है कि सदियों पहले एडवन गांव के एक मछुआरे को माता ने सपने में आकर कहा, मैं इसी समुद्री पहाड़ी की गुफा में स्वयंभू रूप में विराजमान हूँ, आकर मेरी पूजा करो। अगले दिन जब लो टाइड हुआ तो समुंदर ने सच में रास्ता दे दिया। मछुआरा रेंगते हुए गुफा के अंधेरे में गया, जहां उसे माता की दिव्य पिंडी के दर्शन हुए। गांव वालों ने पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाना चाहा, लेकिन माता ने संकेत दिया कि उन्हें इसी प्राकृतिक गुफा में रहना पसंद है, ताकि वो सीधे अरब सागर की लहरों को देखकर अपने भक्तों की रक्षा कर सके। और तभी से ये पावन धाम एक रहस्यमय गुफा मंदिर बन गया है। और ये हमारी आई जीवदानी। वी हैव टू क्रॉल। मैं क्रॉल कर रहा हूँ। पीछे कबीरा भी है। कबीरा, तो ये रास्ता है, तो कबीरा जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। आगे क्रॉल करके भाई साहब आगे मजा आ गया। 2000 years later. सो भाई साहब, हम यहाँ से आए थे, नीचे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ पर 4 व्हीलर का पार्किंग है और यहीं के पास एक गेट है जो ऊपर जाएगा। नाउ द सन इज़ अबाउट टू सेट। हमको ऊपर से सनसेट विटनेस करना है, बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वॉशरूम भी है। दादा, यहाँ पे रिक्शा आती है? नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे रिक्शा नहीं आती? ऑफिस जाते हैं, ये बड़ा वाला डुगडुग मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये रिक्शे वाला दादा इन्होंने बताया कुछ 25-30 लेती है। देखिए ऐसी टेम्पो ट्रैवलर खड़ी है और ये स्टेशन से ही मिलती है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको पहुंचने के लिए। पहुंचने के बाद प्लीज़ यार ये सनसेट मिस नहीं करना। एंड आई वुड सजेस्ट जो गोल्डन आवर्स होता है उसी वक्त पाना, ताकि आपको ये विटनेस करने मिले।
इतना स्टिफ भी नहीं है जितना लगा था। आगे से दिखा। तो जी हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया है, टाइम लैप्स। फ़ोन का रिस्क ले रहे हैं, फ़ोन को यहीं पे रखें। नाउ वी आर ट्रैकिंग। यहीं से विटनेस करते ब्यूटी को, आप भी देखो। भीड़ वाली थकान वाली लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी रहता है। बिल्कुल। और हम लोग अभी जहाँ पे रहते हैं मुंबई में, बस 2-2.5 घंटे की दूरी पे ये जो रिफ्रेशमेंट है भाई लोग, अभी वापस जाने के बाद कम से कम 1-2 महीना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ठीक है अब भी जाके आए कहीं पे बाहर। मेमोरीज इतना स्ट्रांग रहता है कि थोड़ा भी याद भाई ये सब ऐसी चीज़ें विटनेस करने के लिए ना आपको घर से निकलना पड़ेगा। सो आई टेल यू वन थिंग, बहाने बनाओ ऑफिस में, छुट्टी ले लो, या तबीयत खराब है किसी को मार दो, जो मरे उनको मार दो, बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको आने के। बस और क्या, इस सनसेट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ओके गाइस, तो हो गए हमारे दर्शन अच्छे से, सनसेट भी एंजॉय कर लिया, थोड़ी बातें भी कर ली। 5 महीने के बाद मिले हमारे भाई साहब। बस अभी घर के लिए निकल रहे हैं। यार देखिए अभी अंधेरा हो गया है, ऑलमोस्ट कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ बस इसी मोमेंट के साथ ब्लॉग को एंड कर देते आगे जाके। यार बहुत टाइम के बाद आज राज मिला है और सोचा था कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ घूमेंगे, लेकिन अंधेरा हो गया, अब क्या घूमें इसमें। चलिए फिर तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबको बता दो कि राम धनवार अच्छे ब्लॉग बनाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वॉट एवर यू डू, बी यू। आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप राइडिंग, कीप योर सिटी क्लीन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड रब राखा।